ऑनलाइन डिजिटल कक्षा में सबका स्वागत है। विश्व में सबसे लंबी नदी क्या है? विश्व में सबसे लंबी नदी नील है। भारत में सबसे बड़ी नदी क्या है? भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी क्या है? दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। आज का पाठ का नाम दक्षिण गंगा गोदावरी है। चेन्नई से राजमहेंद्री जाते हुए बेजवाड़े से आगे सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन थे, इसलिए पूछना ही क्या, जहाँ तहाँ विविध चट्टानों वाली हरियाली फैल रही थी। पूर्व की तरफ एक नहर रेल की पटरी के किनारे किनारे बह रही थी, पर किनारा ऊंचा होने के कारण पानी हमें कभी कभी ही दिख पड़ता। सिर्फ तितली की तरह अपने अपने पाल कतार में कड़ी हुई नौकाओं पर ही हमें नहर का अनुमान करना पड़ता था। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी मिलते, इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरता हुआ दिखाई पड़ता, और इससे पानी की गहराई और भी अथाह हो जाती। कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगुलों को देखकर सवेरे की ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन करने को मन मचल पड़ता। इस तरह कविता प्रवाह में बहकर जाते हुए कोवूर स्टेशन आ गया। मन में यह उमंग भरी थी कि अब यहाँ से गोदावरी मैया के भी दर्शन होने लगेंगे। पुल पर से गुजरते समय दाएं देखे या बाएं, हम उसी उधेड़ बुन में थे। पुल आ गया और भागमती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाट दिखाई पड़ा। मैंने गंगा, सिंधु, सोनभद्र, ऐरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह भरकर देखे हैं। बेजवाड़े में कृष्णा माता के दर्शन पर मैं गर्व करता रहूँगा, लेकिन राजमहेंद्री के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली ही है। इस जगह पर मैंने जितने भव्य काव्य का या प्रकृति के ठाट बाट का अनुभव किया, उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह किया हो। पश्चिम की तरफ नज़र फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नजर आई। आसमान में बादल गिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक न था। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी के धूली धूसरित मटमैल जल की झाई और भी गहरी हो रही थी। ऊपर की ओर
नीचे की झाई के कारण इस सारे दृश्य पर वैदिक प्रभाव की शीतल और स्निग्ध सुंदरता छाई हुई थी। और पहाड़ी पर कुछ उतरे हुए धौले धौले बादल तो बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे लगते थे। इस सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है? यहाँ इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा? विपत्तियों में से विजय सहित पार हुआ राष्ट्र जिस तरह वैभव की नई नई छटाएं दिखलाता है और चारों तरफ अपनी समृद्धि फैलाता जाता है, उसी तरह गोदावरी का अखंड प्रभाव पहाड़ों में से निकलकर अपने गौरव को साथ में लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है। छोटे बड़े जहाज तो नदी के बच्चे हैं जो माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में मनमाना नाचे, खेले, उछले और कूदे, तो उन्हें इससे रोकने वाला कौन है? लेकिन बच्चों की उपमा तो इन नावों की अपेक्षा प्रवाह में जहाँ तहाँ पड़ते हुए भंवरों को देनी चाहिए। कुछ देर दिख पड़े, थोड़ी ही देर में भयानक तूफान का स्वांग रचा और एक ही पल में किलकिलाकर हंस पड़े। ये भंवर न जाने कहाँ से आते और कहाँ चले जाते हैं। नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव। किनारे पर के सफ़ेद महल और मंदिर और उनके ऊंचे ऊंचे शिखर ही एक अखंड उपासना है, परंतु इतने ही से काव्य संपूर्ण नहीं हो जाता। इसलिए भक्त लोग नदी की लहरों पर से मंदिरों के घंटानाद की लहरों को इस पार से उस पार तक पहुंचाते रहते हैं। संस्कृति के उपासक भारतवासी इस जगह गंगाजल के आधे कलश गोदावरी में उंडेलते और फिर गोदावरी के जल से कलश भरकर ले जाते हैं। माता गोदावरी राम, लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक सबको तूने ही स्तन्यपान कराया है। तेरे तट पर शूरवीर भी पैदा हुए हैं और बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी, साधु संत भी जन्मे, धुरंधर राजनीतिज्ञ भी और ईश्वर भक्त भी। मेरे पूर्वजों की तू अधिष्ठात्री देवी है। नई नई आशाओं को लेकर मैं तेरे दर्शन के लिए आया हूँ। तेरे जल में अमोघ शक्ति है। तेरे पानी की एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता।